गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से आपकी जो करंट अफेयर सीरीज़ है 1 जून 2021 से पूरी तरीके से रेगुलर रहेगी। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो हमारा 4th वीक बचा है किसका, मई मंथ का, तो ये वीडियो भी आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। ओके, फिर इसके बाद जो लास्ट 6 मंथ हो गए हैं हमारे जनवरी 2021 से लेकर मई 2021, इसकी हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 5 या 6 मिनट के वीडियो में रोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपका रेगुलर क्या हो जाए, रिवाइज होता रहे। क्योंकि अब जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारा करंट में चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो रिविजन जरूरी है, आगे हमें बढ़ना है और पीछे का भी हमें साथ लेकर चलना है। तो ये जो वीडियो सीरीज है ये आपकी शुरू होगी थर्सडे से 3 जून से। तो ये सीरीज आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में काले हिरणों की संख्या दुगनी हो गई? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, आपके दिमाग में काले हिरण के नाम सुनते से ही पहला क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन लगाते तो राजस्थान लगाते, क्योंकि काले हिरणों का अवैध शिकार करने के लिए सलमान खान को सजा हुई थी, मतलब होने वाली थी। ओके, ये वाली थी। और दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात। तो इस वजह से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि पिछले यहाँ पर 6 वर्षों का जो रिकॉर्ड देखा गया तो यहाँ पर ओडिशा राज्य में काले हिरणों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उनकी जो संख्या थी वो उससे क्या हो गए हैं, डबल हो गए। ओके, दुगनी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर बात आई ओडिशा की, तो हम मैप में देखते हैं ओडिशा को। तो ये रहा ओडिशा राज्य। ओके, राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। क्लियर है। यहाँ से कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसे, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर है, महानदी नदी पर है। बारामती स्टेडियम, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कलिंगा स्टेडियम, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ पर, ओडिशा राज्य में। ओके, तो ये आप याद रखिए। करंट अफेयर्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओडिशा से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। देश की पहली शतरंज अकेडमी भुवनेश्वर में प्रारंभ की जाएगी। देश का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया है। कोविड योद्धा स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। देश का पहला फायर पार्क का निर्माण भुवनेश्वर में किया गया है। 2023 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि आगामी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका जो आयोजन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में निर्माणाधीन है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। क्या नाम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्लियर है। नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं ओडिशा या भुवनेश्वर हाईकोर्ट के, तो ये बन गए हैं एस मुरलीधर। हाल ही में पत्रकारों के लिए गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है, किसके द्वारा, ओडिशा सरकार के द्वारा। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, ओडिशा में। और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कर्नाटक राज्य में है। ओके, तो याद रखेंगे क्यों है ये चर्चा में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हाथी हैं उनके लिए एक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में हाथियों के लिए एक डेडिकेटेड गलियारे को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक की भूमि का सर्वे प्रारंभ हुआ है। देखिए आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में ये सुनते होंगे कि हाथी क्या हुआ, जो खेत हैं उस एरिया में घुस गए। ठीक है, जिससे किसानों और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है। कई बार हाथी रेलवे लाइन से गुजरते हैं, तो इनके लिए क्या बना दिया जा रहा है, कॉरिडोर बना दिया जा रहा है, जहां से इनका आना जाना होगा और जो मानव और पशु संघर्ष है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, जो एशियाई हाथियों को एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क एशियाई हाथियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है 1974 में। क्लियर है। तो ये स्टैटिक्स के पॉइंट है, ये याद रखिए, क्योंकि कभी करंट में ये चर्चा में है तो इसका स्टैटिक्स भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा जाने माने लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रंस, ये बहुत पूछी जाती है, आधी रात की संतानें हिंदी में कहा जाता है। ओके, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इसको भी आप याद रखेंगे और लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ को भी आप याद रखेंगे। इस बुक का पूरा नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003-2020। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सुरेश रैना क्रिकेटर हैं, आप लोग जानते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है। ठीक है, किसकी? सुरेश रैना की। क्या है वो ऑटोबायोग्राफी का नाम? विल यू व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। विल यू व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नीना गुप्ता ये अभिनेत्री हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आने वाली है सच कहूँ तो। क्या आने वाली है ऑटोबायोग्राफी? नीना गुप्ता की सच कहूँ तो। ओके, और आदित्य गुप्ता, इनकी जो बुक थी क्या थी? इनकी बुक का नाम है 7 लेसन्स ऑफ एवरेस्ट। 7 लेसन ऑफ एवरेस्ट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं करंट की, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए CII का फुल फॉर्म। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, राइट आंसर इज ए, TV नरेंद्रन। कौन बन गए? TV नरेंद्रन। और उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं हीरो मोटर कॉर्प के अध्यक्ष पवन मुंजाल बन गए हैं उपाध्यक्ष। किसके? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के। ओके, ये उपाध्यक्ष बने हैं और ये अध्यक्ष बने, याद रखिएगा बिल्कुल। ओके, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है सुबोध कुमार जायसवाल, तो ये क्या बन गए हैं अभी? ये बन गए हैं CBI के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, और कुलदीप सिंह जो हैं ये हैं बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। और इन्हें अभी अतिरिक्त प्रभार किसका दिया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। CRPF के DG हैं और NIA का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, कुलदीप सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई निम्न में से कौन बन गए? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा झांग हो। राइट आंसर इज ए। ओके, क्या है? झांग हो बने। और इन्होंने जब इसकी फतह की, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ये पहुंचे, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, तब इन्होंने एक बात कही, क्योंकि देखिए ये नेत्रहीन है, तो इन्होंने क्या बात कही है? आप असक्षम हो या सामान्य हो, ओके, शरीर से, जब तक आपका दिमाग मजबूत है आप वो हर काम कर सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। और ये लाइनें मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट है उन पर सटीक बैठती है कि आप भी अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बड़ा से बड़ा आपका पढ़ाई का टारगेट हो, आप लोग बिल्कुल उसे कर सकते हो जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और मेंटली आप उस चीज के लिए करने के तैयार होंगे। ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, एग्जाम होंगे कि या नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए और मेंटली होकर मजबूत बनिए। आप देखिए सभी लोग अपने अपने कामों में लगे, जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उसके बाद भी, तो आप लोग भी पढ़ाई में अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, अगले 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, लेकिन एग्जाम होंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ हम देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर जो ये बने हैं झांग हो, ये तो एशिया के तो पहले व्यक्ति हैं। ओके, पहले एशियाई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की है। और अगर हम इनको देखें विश्व स्तर पर या दुनिया के स्तर पर, तो ये दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं जो नेत्रहीन होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की फतह की है। ओके, कामिरीता शेरपा, तो ये जो कामिरीता शेरपा है ये 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है इन्होंने। ठीक है, कामिरीता शेरपा कितनी बार चढ़ी है ये एवरेस्ट पर? 25 बार चढ़ी है। ठीक है, मिगमा तेंजी शेरपा, तो ये मिगमा तेंजिंग शेरपा जो हैं इन्हें क्या है, इन्होंने 4 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 4 दिन में 2 बार। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो इन्हें आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे अगर क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की थी, तो 29 मई 1953 को, कब? 29 मई 1953 को किसने? एडमंड हेनरी और तेंजिंग नोर्गे ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इसीलिए 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है। ओके, और पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया वो कौन थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है आपका स्टैटिस्टिक्स जीके का। बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। और अगर पूछा जाए पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की तो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ओके,
सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सैनिक गठबंधन के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड जो दे दिया गया है, ये हिंट दिया गया है ना। कौन सा सैन्य गठबंधन है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस जो सैन्य अभ्यास है चलाया जा रहा है। ये कब चालू हुआ है? तो ये मई 2021 से जून 2021 तक चलाया जाएगा। तो ये किन देशों में होगा आयोजित? देखिए जो यूरोप की कंट्रीज है वो मुख्य रूप से इसकी क्या है? मेंबर कंट्रीज है नाटो की। तो ये 3 देशों में चलेगा, जर्मनी, रोमानिया और पुर्तगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो नाटो की स्थापना आप याद रखेंगे 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा नाटो का? तो नाटो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। और वर्तमान में नाटो के जो महासचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कौन है? तो ये हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोलनबर्ग हैं। ओके, अदर जो दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। ओके, जैसे आसियान का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। संघाई सहयोग संगठन का कहाँ मिलेगा? एससीओ का, ये मिलेगा बीजिंग, चाइना में। आपको सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो सार्क का मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। और नाटो का हम दे चुके हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्लियर है? अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा कमीशन किया गया है? ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, किसको किया गया है कमीशन? तो ये किया गया है ICGS सजग को। किसको? ICGS सजग, ठीक है। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसका ICGS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ICGS को अजीत डोभाल के द्वारा कमीशन किया गया है। ये जो सजग है ICGS सजग, ये 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज है। ओके, क्या है? एक गश्ती जहाज है और इसकी श्रेणी जो है, ठीक है, ICGS श्रेणी में इस तरीके का ये तीसरा जहाज है। कौन सा है? तीसरा। इसी तरीके के 5 जहाज बनाए जाएंगे। किसने किया है इसका निर्माण? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो ये 5 को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ICGS सजग, ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ये तीनों का निर्माण हो चुका है। सार्थक और सक्षम निर्माणाधीन है। ओके, तो ये श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती जहाज होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो घर घर औषधि योजना प्रारंभ की गई है आपके किसके द्वारा? राइट आंसर इज सी, राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ देख लेते हैं, राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधियों, जड़ी बूटियों के सैपलिंग उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, जो कोविड-19 है उसके प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इसमें तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ होगा। इसका जो होगा चूर्ण, वो आपको दिया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। वित्तीय वर्ष 2021 में इसके लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है? 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ओके, याद रखिएगा, घर घर औषधि योजना, राजस्थान सरकार। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सभी लेक्चर्स की PDF फाइल प्लस स्टैटिक्स GK के क्वेश्चंस के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक को विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया। देखिए, विनोद कापड़ी ने, जो बिहार के 7 मजदूर हैं, उन्होंने जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो उस दौरान ये जो 712 किलोमीटर की दूरी 7 मजदूरों ने पैदल चलकर करी थी और ये पहुंचे थे बिहार। तो इसी जर्नी के बारे में, इसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो उनको एक्सपीरियंस हुए, जो परेशानियों का सामना किया, तो उसी को इस बुक्स में उन्होंने डाला है। ओके, याद रखिएगा, विनोद कापड़ी की है ये बुक।
ओके। वेयर अबाउट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी हैं। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं मोहन कृष्ण बोरा द्वारा लिखी गई और 2021 का 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसने? मोहन कृष्ण बोरा ने। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक बुक के लेखक कौन है? देवीर सिंह भंडारी हैं। कौन है? देवीर सिंह भंडारी। संयुक्त राष्ट्र भारतीय शांति सैनिक युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को संयुक्त राष्ट्र पदक से 29 मई को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे कब मनाया जाता है? देखिए भाई, जो यूनाइटेड नेशन है इसकी अपनी एक सेना है। इसमें क्या होता है, विश्व के सभी जो मेंबर देश हैं यूनाइटेड नेशन के, वो अपने अपने सैनिक भेजते हैं और विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो अशांति है या युद्धग्रस्त क्षेत्र है या गृह युद्ध यहाँ पर चल रहा है, तो वहां पर शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भेजा जाता है। तो इराक में भारत की जो शांति सेना गई थी उसमें ये तीनों लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो इन्हीं शहीदों को सम्मान देने के लिए 29 मई को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे के रूप में जब मनाया गया तो इन्हें क्या दिया गया? यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एक और चीज आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की शांति सेना में सैनिकों को भेजने में भारत विश्व में 5वां बड़ा देश है जिसके सैनिक जाते हैं। ठीक है, कौन सा स्थान आता है भारत का? 5वां। ओके, संख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विक्रमजीत सेन को नियुक्त किया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, आईबीएफ का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए प्रफुल्ल चंद पंत। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? वैशाली हिवासे बनी है। देश की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी कर्नाटक के मंगलुरु में बनाई जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के महानिदेशक कौन है भाई? तो के नटराजन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? तो एंटीपॉप कार्सिकेप्रा। ओके, ये वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में? गुजरात में है। और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक है। ओके, अब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अभी ब्लैक बक की जो संख्या है वो कहाँ बढ़ी है? तो वो बढ़ी है आपके ओडिशा में, काले हिरणों की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जल अकेडमी भुवनेश्वर में प्रारंभ की जाएगी। हाल ही में अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन वॉमर्थ बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टीन वॉमर्थ। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड बने हैं। कौन बने अटॉर्नी जनरल? मैरिक गारलैंड बने थे। जबकि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, क्योंकि भारतीय मूल की है। कौन है? वनीता गुप्ता बनी थी। हाल ही में 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड फेयर इन द माउंटेन मूवी को मिला है। किसको मिला है? फायर इन द माउंटेन फिल्म ने जीता है। इसके निर्माता कौन है? तो अजीत पॉल सिंह है। ग्रैंड जूरी अवार्ड तमिल फिल्म सेथुथमन ने जीता है। ठीक है, कौन सा? ग्रैंड जूरी अवार्ड तमिल फिल्म ने जीता है। इसके निर्देशक कौन है? तो थामिज हैं। इनका नाम क्या है? थामिज। लिविंग माउंटेन नामक बुक के लेखक कौन है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमिताभ घोष है। कौन है? अमिताभ घोष। हाल ही में वर्ष 2020-21 में चैंपियंस लीग किस क्लब ने जीत लिए? तो चेल्सी क्लब ने जीत लिए। ये भी आप याद रखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी थीम क्या है? कमिट टू क्विट। हाल ही में एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक या लघु वित्तीय बैंक कौन सा बना है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जगजीत पवारिया बनी है। कौन बनी है? महिला है भाई, जगजीत पवारिया बनी है। मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? तो ये मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले
एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? अशोक कुमार बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस सरकार ने की है? असम सरकार ने की है। इसमें कोविड-19 से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो अनाथ हो गए हैं, तो उन बच्चों को प्रति माह 3500 रुपए, ये 35 हो गया, 3500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। प्लस उनको हेल्थ एजुकेशन में भी बहुत सारी फैसिलिटियां अलग अलग सरकारों द्वारा दी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा कल के वीडियो में। ओके, तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। आंसर जरूर कीजिए और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।